सो है गाइस, दिस इज दुर्गेश दुबे और आज हम बात करेंगे ग्राउंड रियलिटी ऑफ इंजीनियरिंग इन इंडिया। अच्छा बेटा, तुम जानते हो इंजीनियर बनने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है? तुम जानते हो क्या क्या करना पड़ता है इंजीनियर बनने के लिए? कितना एग्जाम पास करना पड़ता है? हाँ बिल्कुल, मैंने भी इंजीनियरिंग एग्जाम क्रैक किया है। मैंने भी एंट्रेंस एग्जाम क्रैक किए, JEE मेंस के, CET के एग्जाम। और अब मैं एक IT इंजीनियर हूँ जो कि अभी 3rd ईयर में हूँ। और IT इंजीनियर तो आप जानते होंगे एक टॉप की ब्रांच है, लोग मानते भी है इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस और IT इंजीनियरिंग टॉप ब्रांच है। अच्छा, फिर तो ठीक है। हमें लगा कोई लंजो पंजो आके इंजीनियरिंग का ज्ञान बांट रहा है। आजकल बहुत हो गए जो इंजीनियरिंग और ऐसे सब लोगों का ज्ञान बांटते रहते हैं। ठीक है ना, तो कंटिन्यू तुम कंटिन्यू करो, हम भी देख रहे हैं। सो है गाइस, दिस इज दुर्गेश दुबे और आपको अब तक तो पता ही चल गया होगा कि हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं ये इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। तो हम इंजीनियरिंग पे एक सीरीज बना रहे हैं जो कि आपको हेल्प करेगा इंजीनियरिंग करियर को चूज करने में। अगर आपको चूज करना है कि नहीं, आपको इंजीनियरिंग में जाना है कि नहीं, तो हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। हम जानेंगे कि इंडिया में इंजीनियर्स की कितनी सैलरी होती है, इंडिया में जो जितनी हाई पे इंजीनियरिंग की इंजीनियर बनना मतलब आप बहुत बड़े लेवल पे हो या फिर आपने कुछ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर दिया। आप इंजीनियर का स्कोप है कि नहीं, आगे इंजीनियर बनना चाहिए कि नहीं, इंजीनियर किसे बनना चाहिए, किसका इंटरेस्ट होता है इंजीनियरिंग में, आखिर इंजीनियरिंग में इतने लोग क्यों जाते हैं, तो हम पूरी डिटेल में जानेंगे। आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगर आप पहली बार इस चैनल में आओ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको आने वाले अपडेट्स मिलते रहे। तो हम जो टॉपिक की बात करें इंजीनियरिंग में, तो इंजीनियरिंग में अगर आप बीटेक करना चाहते हो इन फ्यूचर, अगर आपको बीटेक करना है, BE करना है, अगर आपको सॉफ्टवेयर या फिर किसी भी फील्ड में जाना है तो ये सीरीज आपके लिए है। अगर इसमें आपको ये लगता है कि अगर ये कोई फैक्ट है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा ताकि लोगों को भी कुछ डाउट्स क्लियर हो जाए जो कि होते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे राधे कृष्णा टेम्पल की, जो कि कोटा में है। तो आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो कि कोटा में जो ये राधे कृष्णा टेम्पल है, यहाँ पे लोगों ने, बच्चों ने लिखा क्या है। तो इसमें लिखा है कि हे भगवान हमें पास करवा देना, या फिर आप मेरे भाई को भी एम्स में एडमिशन दिला देना ताकि घर वाले और मम्मी पापा खुश हो जाएं। ठीक है, जो इंडिया में ट्रेंड चल रहा है ये पूरा इंजीनियर पे इतना ज्यादा है कि लोगों पे, बच्चों पे इतना ज्यादा प्रेशर बना रहता है कि इंजीनियरिंग में जाना है। 12th के बाद बच्चों के ऊपर रहता है कि भाई प्लेसमेंट करना है, किस कॉलेज में जाना है, प्लेसमेंट कौन सी लेनी है, कौन सा कॉलेज का बेस्ट प्लेसमेंट है, सैलरी लेनी है, और बहुत कुछ बच्चों के मन में डाउट रहता है और लोग स्टार्ट करते हैं इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना। और इसके बीच में बहुत सारे हादसे होते हैं। आप देख सकते हो कोटा को तो आपने जानते ही होंगे, इंजीनियरिंग का हब माना जाता है जहाँ पे हर टाइप की प्रिपरेशन कराई जाती है इंजीनियरिंग से रिलेटेड और मेडिकल से रिलेटेड भी। तो आपने देखा ही होगा कि कितने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, कितने ज्यादा केसेस मिलते हैं जो कि इंजीनियरिंग में बच्चों पे प्रेशर बनता है। और जो ये इंजीनियरिंग का पूरा आप सोच सकते हो कि 12th के बाद ही बच्चों के दिमाग पे इतना प्रेशर आ जाता है ना कि 12th के बाद इंजीनियरिंग में कौन सा कॉलेज ले, प्लेसमेंट कराए, कितनी सैलरी मिलेगी। ठीक है, ये सब बातें तो हो गई। तो हम देखेंगे कुछ डेटा जो कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। तो आप देख सकते हो कि इंडिया में 1.5 मिलियन, यानी कि आप समझ सकते हो कि 15 लाख से लेकर 20 लाख लोग इंजीनियरिंग में हर साल एडमिशन लेते हैं, एनरोल करते हैं और इंजीनियरिंग के लिए प्रिपरेशन करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं अमेरिका की, वहां के डेटा के हिसाब से अराउंड 1 लाख इंजीनियर हर साल अमेरिका में पास आउट होते हैं। तो इंडिया में इतना ज्यादा क्यों, इतना ज्यादा क्रेज क्यों, इतना ज्यादा पागलपन क्यों है इंडिया में इंजीनियरिंग को लेके? और अगर हम बात करें कॉलेजेस की, तो इंडिया में 3,500 से लेके 5,000 तक के कॉलेजेस इंडिया में हैं जो कि इंजीनियरिंग AICTE से रजिस्टर्ड है। AICTE क्या है? ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अगर आपको कोई भी इस टाइप की एजुकेशन रन करना है, इस टाइप का फर्म रन करना है जहां पे आप टेक्निकल एजुकेशन देते हैं, तो आपको AICTE से रजिस्टर कराना पड़ता है। तो इंडिया में आप देख सकते हो कि आज से 10 साल पहले सिर्फ 1500 थे और अब आप डबल से भी ज्यादा हो चुके हैं। आप मतलब देख ही सकते हो कि कितना ज्यादा इंजीनियरिंग में ग्रोथ बढ़ चुका है और कितने ज्यादा कॉलेजेस हैं, बच्चे कितने एडमिशन ले रहे हैं और बहुत ज्यादा क्रेज बना के रखा है कि इंजीनियरिंग। तो हमको एक डेटा के हिसाब से एस्पायरिंग माइंड नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक सर्वे कंडक्ट किया था जहां पर मालूम पड़ा कि 80% पीपल्स आर इन इंडिया आर अनएम्प्लॉयड। क्यों इंडिया में 80% पीपल अनएम्प्लॉयड क्यों है? 80% इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयड क्यों है? राइट, मतलब सिर्फ 20% लोग ऐसे हैं जिनको जॉब मिलती है, जिनको अच्छी कंपनी में प्लेस्ड होते हैं। राइट, अभी हमको इस डेटा से पता चलता है कि हमने देखा कि कुछ टाइम पहले कि इंडिया में अराउंड 1.5 मिलियन इंजीनियरिंग परस्यू करते हैं। तो मतलब 15 लाख इंजीनियर में से ये जाहिर सी बात है अगर
3 से 4 लाख लोगों की जॉब मिलेगी। और उसमें भी अगर हम थोड़ा और सॉर्ट आउट करें तो अगर आप ड्रीम बेस्ड कंपनी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और सर्विस बेस्ड कंपनी में देखा जाए तो वो अराउंड 50 to 60,000 लोगों को प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी मिलती है, 10,000 to 50,000 अप्रॉक्स। और उसके बाद जितने भी बचे हैं वो सर्विस बेस्ड कंपनी में जाते हैं और उसके बाद कुछ अलग जॉब्स में जाते हैं। और जो बाकी इंजीनियर्स हैं उनका क्या, वो अनएम्प्लॉयड क्यों रह जाते हैं। तो हम इस पे पूरा डिटेल में जानेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है इंडिया में और इतना ग्रोथ किस लिए, इतना अनएम्प्लॉयमेंट में ग्रोथ क्यों हो रहा है। जॉब पाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम जॉब की बात करें तो जॉब पाना इंडिया में कोई बड़ी बात नहीं है। आपको बड़े आसानी से जॉब मिल सकता है अगर आपकी थोड़ी सी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा नॉलेज हो, अगर आप 12th के बाद भी आप बहुत सारे बीपीओ में जॉब करते हैं, टेलीफोन कंपनी और बहुत सारी जगह लोग काम करते हैं जहाँ पे 10,000 से लेके 20,000 तक की सैलरी की जॉब आपको बड़े आसानी से मिल जाती है इंडिया में। तो आप इंडिया में देख सकते हो कि इंडिया में जॉब्स की कमी तो बिल्कुल नहीं है। अगर एक इंजीनियर बीपीओ में काम करे तो कैसा लगेगा। यहाँ पे बीपीओ वाली की मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपके पास स्किल्स है, आप बीपीओ में जॉब करें अच्छी बात है, पर आपने इंजीनियरिंग में पैसा इन्वेस्ट किया है ना, तो आप इंजीनियरिंग में पैसा इन्वेस्ट करके 4 साल पूरी बहुत सारी पढ़ाई करके बहुत सारे मोटे मोटे बुक्स आपने पढ़े होंगे और बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर किए होंगे, एक आपको केटीस लगी होगी, बहुत सारे आपने स्ट्रगल किया होगा। राइट, इंडिया में ऐसा होता ही है। अगर हम बात करते हैं कि आईआईटीज कॉलेज, एनआईटीज, टीयर 1 सिटीज, 2, 3, 4 जितनी भी सिटीज हैं, अगर हर जगह कॉलेजेस को कंपेयर किया जाए तो आईआईटीज में भी हर जगह सबको जॉब नहीं मिलती, एनआईटीज में भी सबको जॉब नहीं मिलती। मतलब जो लोगों का ड्रीम होता है, लोग एक पर्सपेक्टिव लेके जाते हैं कि हाँ हम आईआईटी में जा रहे हैं तो हमें जॉब मिल जाएगी, हम एनआईटी में जा रहे हैं तो हमें बड़ी जॉब मिल जाएगी। तो यहाँ पे लोगों को क्लियर नहीं होता कि इंजीनियरिंग करनी क्यों है, इंजीनियरिंग में जाना क्यों है, क्या फायदा है, हमें क्या टैलेंट है, हमें स्किल है कि नहीं, हमें नॉलेज है कि नहीं। तो इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने से पहले लोग सोचते नहीं है, फिर लोगों का वाई क्लियर नहीं होता और आईआईटीज में लोगों को एडमिशन नहीं मिलता। अगर आप बात करें तो आईआईटीज में अराउंड 10,000 सीट्स होती है ऑल ओवर इंडिया, और उसमें भी अगर आप जनरल कैटेगरी को भी देखेंगे तो 5,000 सीट्स होते हैं, जिसमें भी हर किसी का एडमिशन नहीं होता। तो आप सोच ही सकते हैं कि इंजीनियरिंग में कितनी ज्यादा कंपटीशन है। और आपको वहां पे जाना भी है तो आपको कॉलेजेस लोग प्लेसमेंट के लिए जाते हैं आईआईटीज में, अच्छा प्लेसमेंट लग जाए, अच्छी सैलरी मिल जाए, राइट। तो यही प्रॉब्लम होता है और लोग आईआईटीज में जाते हैं तो ये सोचते नहीं है कि उनका कैलिबर क्या है, उनमें क्या इंटरेस्ट है, क्या उनको करना है और रियलिटी क्या है, वो किस चीज में उनका इंटरेस्ट है, किस चीज में वो आगे ग्रोथ करना चाहते हैं। तो अगर आप बिना कुछ सोचे अगर आप इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लेते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप एक जाहिर सी बात है एक बेकार इंजीनियर बनेंगे, आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, आपको उस फील्ड में मजा भी नहीं आएगा, आप उस फील्ड को एंजॉय नहीं करेंगे। तो एक CSDS के सर्वे के हिसाब से आप देख सकते हो कि वहां पे पूछा गया था लोगों से कि लोग इंजीनियरिंग में क्या करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग में क्यों आए। तो उसमें से जो 65% लोग थे उनको गवर्नमेंट जॉब में जाना था। जितने लोग इंजीनियरिंग में परस्यू करते तो बोलते कि हमें एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो बहुत 65% लोगों ने बोला था कि उन्हें एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए और 19% लोगों ने बोला कि उन्हें खुद का स्टार्टअप करना है, खुद की बिजनेस चलानी है। 7% लोग थे जो कि प्राइवेट जॉब सेक्टर्स में जाना चाहते थे और 9% ऐसे ही रह जाते थे। उन्होंने कुछ डिसाइड ही नहीं किया होता कि किस फील्ड में जाना है, क्यों आए हैं वो इंजीनियरिंग में। तो आप देख सकते हो कि ये पूरी रिपोर्ट के हिसाब से कितना ज्यादा गैप है, लोग किस मेंटेलिटी से इंजीनियरिंग में आते हैं। तो इस रिपोर्ट से सीधा सीधा पता चलता है कि इंजीनियरिंग में एडमिशन अगर लोग ले रहे हैं तो ये सारी चीजों का ध्यान नहीं दे रहे हैं। और यही एक प्रॉब्लम है जो कि आपको देख सकते हो कि अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए इंडिया में इतना ज्यादा है इंजीनियरिंग सेक्टर में। तो जैसा कि हमें समझ में आता है इंजीनियरिंग में लोग आते हैं इसलिए कि वो एक गवर्नमेंट जॉब में जा सके। तो गवर्नमेंट जॉब में आप देख सकते हो कि इतना ज्यादा कंपटीशन क्यों है। अगर आप देखेंगे तो इंडिया में गवर्नमेंट जॉब हर किसी को देती नहीं। और आप देख सकते हो कि इंडिया में इतनी सारी कंपनी लोगों को जॉब क्यों दे। अगर आप 15 लाख लोग जहाँ पे पास आउट हो रहे हैं इंजीनियरिंग में, तो आपको जॉब कैसे मिलेगी। तो कैसे जॉब कर सकते हो आप वहां पे। 3-4 लाख लोगों को जॉब मिलती है, वो भी हर एक प्रॉपर सेक्टर में नहीं मिलती। एक प्रॉपर जो उनको इंजीनियरिंग में फील्ड चाहिए रहता वो नहीं मिलता। तो ऐसा क्यों है। और आप देख ही सकते हो कि इंडिया में गवर्नमेंट जॉब के पीछे कौन कौन भाग रहा है। बीएससी वाले भागते हैं, बीए वाले भाग रहे हैं, हर एक ब्रांच के लोग जो यूपीएससी, एमपीसीएससी जितने सारे एग्जाम्स हैं, जितने भी एसएससी, यूपीएससी के एग्जाम के पीछे हर कोई भाग रहा है। और जितने भी लोग हैं हर किसी को गवर्नमेंट में जॉब तो लग नहीं जाएगी। तो इतने सारे बच्चे हैं। आप सिर्फ इंजीनियरिंग की बात कर रहे थे, आप बीए की बात कर लो, फिर हर एक फील्ड में ना जाने कितना कंपटीशन है, कितने लोग एक ही चीज के पीछे भाग रहे हैं। अगर आपको यहाँ तक की समझ में आ गया होगा कि इतनी ज्यादा प्रॉब्लम इंडिया में क्यों है और इतने ज्यादा लोग क्या दिक्कत आ रही है जो कि इंजीनियरिंग में जॉब नहीं मिल रहा, तो आपको इंजीनियरिंग में आपके स्किल्स पे फोकस करना है। आप देख ही सकते हो अब तक
आपने जो भी पढ़ा होगा, या फिर कोई भी इंजीनियरिंग में है, या फिर मैं भी एक इंजीनियरिंग में हूँ, और हमें जितना भी कुछ पढ़ाया जाता है ये सब ऑब्सोलीट हो चुका है, काफी ज्यादा पुराना है। ये सारे के सारे रिवाइज्ड नहीं है, ये बहुत कुछ पुराना पढ़ाया जाता है हमें। आज से 10 साल 5 साल पहले अभी बोलोगे तो उस मतलब उतने टाइम पुराना चीज अभी उस सारे कंसेप्ट को हम अभी भी पढ़ रहे हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती है। अगर आप जब कॉर्पोरेट में जाते हो तो वहां पे जो स्किल्स चाहिए रहती है वो प्रॉपर हमारे पास नहीं होती। और कॉलेजेस क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कॉलेजेस ये सब सिखाने के लिए क्या करते हैं, बीच बीच में सिर्फ एक वर्कशॉप अटेंड कराते हैं, बीच बीच में कुछ सेमिनार्स कंडक्ट करवा देते हैं कॉलेजेस की, हाँ ये नई फ्यूचर है, ये हमारा फ्यूचर है, ये हमारा एक आने वाला टेक्नोलॉजी है, एआई बात करें, एमएल बात करें, इन सारी चीजों का सिर्फ हमें सिर्फ एक ज्ञान दिया जाता है, एक नॉलेज बताई जाती है, प्रॉपर तरीके से नहीं समझाते, क्योंकि हमारे कॉलेजेस में इन सारी चीजों का प्रैक्टिकलिटी प्रैक्टिस नहीं किया जाता। हम जो बात कर रहे हैं कि पूरा पूरा मैक्सिमम कॉलेज में थियोरेटिकल बेसिस पे चलता है, पर इंजीनियरिंग थियोरेटिकल में नहीं किया जा सकता। इंजीनियरिंग एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। अगर आपको प्रैक्टिकली कुछ सीख रहे हो तो ही आप इंजीनियरिंग में एक अच्छे इंजीनियर बन सकते हो, तो ही अगर आप इंजीनियरिंग को अच्छे से सीख सकते हो। अगर आप प्रैक्टिकल करो तो, पूरा थियोरी बेस्ड रहा तो नहीं चलता। इंडिया में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि प्रैक्टिकल से ज्यादा थियोरेटिकल फोकस करते हैं। और आप जानते ही होंगे इंडिया में सब कुछ पुराना पढ़ाया जाता है, तो नई टेक्नोलॉजीज के साथ आपको अपडेट रहना पड़ेगा। अगर आप एक अच्छे इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपको कुछ ना कुछ एक नई स्किल्स में आपको मास्टर रखना होगा, आपको अपने आप को डेवलप करना होगा। अपने आप को इतना ज्यादा डेवलप करो कि आने वाले फ्यूचर में जितना भी ऑप्शन हो आपको मिल जाए। क्योंकि आप देख ही सकते हो कि अगर आप डिपेंड रहोगे गवर्नमेंट पे कि गवर्नमेंट नया कुछ रूल लाएगी, नया कुछ सिखाएगी, नया कैरिकुलम बनाएगी, नए चार्ट शीट बनाएगी जहां पे लोगों को न्यू टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ाया जाएगा, तो आप सब जो सोच रहे हो सब कुछ गलत है। तो आप जानते ही होंगे कि हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वो कैसे काम करती है, कितना जल्दी काम करती है, इतना फटाफट काम किसी भी देश में नहीं होता। तो आप ये सब तो जानते ही होंगे, राइट। तो उस सब को ध्यान देते हुए आपको इंजीनियरिंग में अपने आप को डेवलप करना है, अपने आप को एक स्किल डेवलप करनी है। ऐसा नहीं कि आप इंजीनियरिंग पास आउट है आपको जॉब मिल गई। अगर आप जॉब के हिसाब से आ रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप अपने आप को डेवलप करने के लिए आओ, आप कुछ एक ऐसा माइंडसेट बना के आओ कि आपको इंजीनियरिंग में जाना इसलिए है और आपको यहाँ से इस लेवल पे ग्रो करना है और आपको ये चेंजेस लाने हैं सोसाइटी में। तो इस अगर माइंडसेट रहेगा, अगर आपका माइंडसेट ऐसा होगा कि जो कि कुछ प्रोडक्टिव हो, लोगों को इफेक्टिवली हेल्प करे, तो मैं बोल सकता हूँ कि आप एक अच्छे इंजीनियर बन सकते हो। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए आपको यही मैं सजेस्ट करूंगा, आप अपने आप पे काम करो और एक स्किल डेवलप करो अपने अंदर जो कि लोगों को रिक्वायरमेंट है और जो कि बहुत कम है इंडिया में। आप एक भेड़ चाल में मत भागो कि जहां पे सब भाग रहे हैं, सब इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप इंजीनियरिंग करो, ऐसा नहीं है। आप एक प्रॉपर एक लाइन चूज करो। आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, ठीक है, आप उसके साथ अपने अपने जो भी आपको इंटरेस्ट होगा उस सारे इंटरेस्ट पे काम करो, हर स्किल पे काम करो, आपको जो भी इंटरेस्ट है उस चीज में ट्राई करो। इंजीनियरिंग में आने के बाद आपके पास बहुत टाइम होता है, ऐसा नहीं कि आप पूरा दिन पढ़ाई करते हो, राइट। ऐसा कुछ नहीं है कि एक इंजीनियर आ गया तो मतलब आपके पास पूरे के पूरे दिन पढ़ने के लिए है, आपको पूरा फोकस पढ़ाई में डाल देना, ऐसा कुछ नहीं होता। आपके पास हफ्ते में 3 दिन ऐसे मिलते ही है। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास पूरे के पूरे 3 दिन होते हैं कि आप उसमें अपना कुछ नया कर सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा सीख सकते हो, जहां पे अपने आप को डेवलप करो, अपनी एक न्यू स्किल बिल्ड करो जो कि इन फ्यूचर लोगों को हेल्प करे, या फिर आप उससे ही कुछ एक नया स्टार्ट कर दो, राइट। तो ये बहुत जरूरी होता है अगर आप इंजीनियरिंग में आ रहे हो तो अगर देख लो कि एक इंजीनियर है तो एक इंजीनियर एक नई टेक्नोलॉजी पे काम करता है, कुछ नया इन्वेंट करता है और कुछ ना कुछ एक ऐसा करता है जो कि लोगों को बहुत ही हेल्प करे, एक प्रोडक्टिवली लोगों को मदद करे किसी चीज में और आपकी लाइफ इजी करता है। इंजीनियर का काम होता है लाइफ इजी करना, ना कि कॉम्प्लिकेट करना। और आप इंजीनियरिंग करके अगर आप कुछ फालतू की जॉब में लगे रहो जो कि डेस्क वर्क है, आप बैठे बैठे कुछ फालतू से काम कर रहे हो, पेपर वर्क कर रहे हो, तो ये इंजीनियरिंग का कुछ आपको मजा नहीं है। इफ यू वांट टू बी अ गुड इंजीनियर यू शुड बी फोकस्ड ऑन द स्किल्स, राइट। आप अपनी स्किल्स पे काम करो जो कि आपको हेल्प करेगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। और हमारी पूरी सीरीज आप ध्यान में रखिएगा, ये सीरीज है एक इंजीनियरिंग के टॉपिक पे। हम आगे और भी बात करेंगे सैलरीज को लेके, प्लेसमेंट को लेके और बेस्ट कॉलेजेस को लेके। तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले वीडियोस में आप अपडेटेड रहो और आपको सब कुछ अच्छे से नॉलेज हो और पता चल सके। जय हिंद जय भारत।